जय श्री राम। वो तो थी ही नहीं इंस्टा पे, तो ये ब्लैक वाली थी ना। चेक दिस आउट, इतनी बड़ी है ना इकरा, इतनी बड़ी। पूसा मेरे को 20-22 लाख रुपए की पड़ी है मैक्सिमम, बट ये 27 लाख और इससे भी महंगी बाइक आएगी गाइस अभी H2। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा ना गाइस, तो मैं ये डेली व्लॉग वाली सीरीज फॉर श्योर कंटिन्यू करूंगा। हम लोग आ रहे हैं गाइस इंदौर और उड़ीसा, तो जितने भी लोग इंदौर से देख रहे हैं गाइस, मिलते हैं अराउंड 8-9 तारीख के अराउंड। हम देखेंगे आज रहे जो इतनी महंगी महंगी गाड़ी हम बोलते 50,000 की बहुत है। बट कमेंट सेक्शन में नई बाइक का नाम सजेस्ट करना गाइस। अभी जो H2 है ना, H2 वो है सबसे टॉप। तो यार हम लोग पहुंचे थे घर और चेक दिस आउट, हमारी पीती की आवाज कितना कौन बचाएगा मम्मी को। चूलू कितनी सुंदर लग रही है हमारी पीती कितनी सुंदर लग रही है। मेरी चुन्नू सी पीती सुंदर सी पीती किसकी होगी इधर तो मम्मी पीती। अच्छा चुन्नू सी पीती इधर तो आ चलो इधर किसकी पीती होगी सुंदर सी। ओई किसकी झूलो। अब तो एक और बाइक आ गई हमारी। हाँ चले कल घूम भी चले उस पे, मैं तो उसमें उस पे बिठा करके लेके जा सकता हूँ। तो वो बनाना। तो गाइस फाइनली आ चुकी है हमारी। कितनी बाइक होगी पापा हमारे पास? सात। मैं हाँ एक होगी। नहीं रुक गिनती हूँ मैं गणित का टीचर हूँ, मैं गिनूंगा, तुम सब गलत गिन लोगे। एक मेरी एवेंजर, एक KTM मन्नू की, BMW 10R हाइबूजा, BMW 1250, तो 6 हो गई। एक और आनी है 7, तो हम पहले ही बोल देते हैं 7 गाइस कहाँ एक बाइक से शुरू करा था और आज जो 7 बाइकें खड़ी है ना, वो अपने सेगमेंट की टॉप होंगी। 7 H2 आने के लिए भी थोड़ा सा टाइम है। टॉप ही थी। कौन सी? KTM हमारे लिए टॉप। अभी जो H2 है ना, H2 वो है सबसे टॉप। KTM भी नहीं जिसने थी। इतना मेरी शादी 1966 में हुई थी, तब बजाज सुपर का स्कूटर हमारे लिए था, जिसमें कि तुम लोग और हम लोग दहेज में मिला था ना म्यू, है ना। और उस समय उसकी कॉस्ट थी 1 महीने की पे का 7 टाइम। ओके। और आज 7 टाइम में तो हम तुम्हारी वो ले आएंगे। क्या? साइकिल 7 महीने की पे में आज साइकिल आएगी। अच्छा 7 महीने की पे में गाइस मैं बता दूं कितना आएगा, एक Z900। तो फिर कोई नहीं, अगले 7 महीने की पे में हम लोग एक हाइबूसा लेकर के आ जाएंगे। अब ना तो बढ़ाने के लिए कुछ है यहाँ पे। अब मैं मम्मी को बोल रहा हूँ, मम्मी अब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बाइक ही खत्म हो गई। हम क्या लूँ, ऑलमोस्ट जो टॉप सेगमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है गाइज। एंड मेरे को इनलाइन फोर्स में ही गाड़ियाँ चाहिए होती हैं या फिर बॉक्सर इंजन में। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, थैंक यू सो मच गाइज। कहाँ KTM से शुरू करा था और कहाँ है ना मम्मी, कभी नहीं सोचा था KTM से गाइज। नहीं सोचा था हमने हम नहीं सोचा था सच में बिल्कुल नहीं सोचा था। मतलब हमारा तो ज्यादा हम देखेंगे आज रहे जो इतनी महंगी महंगी गाड़ी हम बोलते 50,000 की बहुत है। 75 तो बहुत ज्यादा हो जाता था हमारा। 50,000 जब शायद मैंने अपनी पैशन प्रो बेची थी, तो उन दिनों प्लान बना था कि नई बाइक लेनी है, तो स्लीक या क्या कुछ ऐसा नाम होता था, और उसकी कॉस्ट थी उस समय 65,000, जो हमारी कैपेसिटी के अंदर। बस उससे ऊपर हमारी 65 से ऊपर। और तब तूने जिद करा के ये लिवाई थी एवेंजर की कॉस्ट थी उस समय 98। हम भी बोलते बहुत है उसके, हम इतने हमारे बस कर रही हैं, पर तूने बोला नहीं पापा लेनी है, तो हमने कहा चलो भाई तुम्हारी खुशी। गाइस KTM से शुरू करा था एंड अभी तक BMW 1250J से मेरी सबसे महंगी बाइक है। ऑन रोड मुझे पड़ गई है ऑलमोस्ट 27 लाख रुपए की, बिकॉज 24 लाख रुपए तो मैं एक शोरूम दे के आऊँ, अभी 2.5-3 लाख रुपए का टैक्स, उसके बाद मॉडिफिकेशन, तो 27 लाख सबसे महंगी बाइक। बूसा जो लोग सोच रहे हैं महंगी है, बूसा मेरे को 20-22 लाख रुपए की पड़ी है मैक्सिमम, बट ये 27 लाख और इससे भी महंगी बाइक आएगी गाइज अभी H2 के लिए भी थोड़ा टाइम और लगेगा, बट सबर रखना। फिलहाल गाइज अभी घर आकर के मैं बात करता हूँ। अभी मैं चाह रहा हूँ प्रणव भैया को छोड़ने के लिए। प्रणव भैया के घर ना हायाबूसा खड़ी हुई थी, वो इसलिए हायाबूसा मेरे घर लेके आए। लेट्स गो, चले भैया चलो। आज पहली बार हो रहा है जीवन में ये मेरे को घर छोड़ने जा रहा है। मैं भैया से ही सीखा बड़ा हूँ, तो अब तक भैया करते थे मेरे लिए, आज मैं भैया को छोड़ने जा रहा हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत आसान आप। रास्ते में छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन सोच ले एक्सपोज वीडियो मैं बनाऊंगा फिर आप पे। लेट्स गो। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, सारी बाइकें तो घर पे खड़ी है, बट द थिंग इज अभी हमारी थार घर पे नहीं खड़ी है, तो इसीलिए मैं प्रणव भैया को छोड़ने जा रहा हूँ सोनेट में। आप सोनेट में पहली बार ट्रैवल करोगे ना मेरे साथ। ये वो वाली कार है जो मैंने मम्मी पापा को गिफ्ट करी थी। सो अभी स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं। मेरी थार अभी हर्ष के घर है, तो उससे भी थार उठानी है, एंड उसके बाद हमारा पूरा गैरेज कंप्लीट होगा गाइस। तो यार हम लोग गए थे अभी शाम को, फिर से आ गए। प्रणव भैया की मम्मी बोलेगी भयंकर। भाई सच्ची बता रहा हूँ, पूरे महीने में से 10 दिन तो हम लोग यहीं रहते हैं। अभी मैंने बहुत सारी बेल बजा के आया हूँ। फूल लेके आओ, फूल। हम फिर से आ गए। मेरी टांग क्या हुआ है?
टेढ़ी हो गई। सच्ची में? हाँ मैं चल भी नहीं पा रही और मुझे बुखार हो गई। और ले जा मुझे, ये देख मेरे हाथ देख। मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी तो मैं फिर से आ गया गाइस। मैं इसको अडॉप्ट कर रही हूँ हाँ? लीगली। तभी तो आ गया मैं वापस आपके पास। मेरी एक टांग निकली है। बंदे ये देख प्रणव भैया हॉकी की एक बहुत मेरी बड़ा टांग की वीडियो बना के ना, मैं ऊपर आ रही थी, मेरी टांग ऐसे हो गई ट्विस्ट। मैं तब से ऐसी हूँ। जब एक्साइटमेंट में आए होगे ना ऊपर। मैं इतनी खुश हो गई बाइक। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा गाइस, हम वापस आ चुके हैं। तो यार फाइनली हम लोग निकल रहे हैं प्रणव भैया के घर से और मिलते हैं प्रणव भैया। तो यार इस वाले व्लॉग में एक अनाउंसमेंट और कर देता हूँ, हम लोग आ रहे हैं गाइस इंदौर और उड़ीसा। तो जितने भी लोग इंदौर से देख रहे हैं गाइस, मिलते हैं अराउंड 8-9 तारीख के अराउंड। 8-9 तारीख को बाबू भैया आ रहे हैं 1250 GSA पे और प्रणव भैया आ रहे हैं हायाबुसा पे। हम लोग दो सुबह बाइक्स लेकर के आ रहे हैं एंड कल से हम लोग 1250 GSA की मॉडिफिकेशन भी शुरू कर देंगे गाइस। आप लोगों को पता है हमारी सारी बाइक्स मॉडिफाई होती हैं, बट कॉमेंट सेक्शन में मेरे को नाम सजेस्ट कर देना, क्या नाम रखा जाए भैया नई बाइक का? ऑप्टिमस प्राइम। भाई वो ऑलरेडी रख चुके हैं हम लोग, बट कमेंट सेक्शन में नई बाइक का नाम सजेस्ट करना गाइस। एको लोकी कुछ ऐसी खतरनाक सा नाम हो जो 4-5 शब्द का हो, जिसे मैं बाइक पे लिखा भी पाऊं, बिकॉज कल परसों से हम लोग मॉडिफिकेशन का काम शुरू कर देंगे। तो आई रियली वांट इट। एंड जो BMW 1250 की मॉडिफिकेशन होने वाली है वो इतनी खतरनाक, ट्रस्ट मी गाइस, जब से मैं BMW लिया ना कोई हायाबुसा को देख भी नहीं रहा है। सो अभी निकलते हैं घर और घर जाकर के एक और बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। ओके गाइस बाय बाय। मेरी एक टांग नकली है, मेरे मजनू भाई हॉकी के एक बहुत बड़े प्लेयर है गाइस, मेरी एक टांग नकली है। मेरी तो दोनों ही नकली हैं। कोई चलो आप बात रेस्ट नहीं करो आराम से। बेटा। अगर तूने ये डाला गाइस मम्मी के साथ ब्लॉग बनाने में इतना मजा आता है ना, बहुत कॉमेडी होती है ब्लॉग में। कमेंट्स भी पढ़ता हूँ मैं, बहुत अमेजिंग से लगता है। बट मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी का एक बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। मेरा कंधा टूट जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। क्या सिनेमैटिक, प्रणव भैया उधर सिनेमैटिक लो, आ जाओ। अगर तूने ये डाला ना ब्लॉग, एक वो अंधा बुढ़ापे का सहारा मेरे। चलो मैं गुग्गी, आपने देखा ना आजकल ब्लॉग में? नहीं, मेरे बुढ़ापे का सहारा। बुढ़ापे का सहारा उसका ले रहा हूँ जिसको खुद एक सहारे की जरूरत है भीड़ में। तू तो हवा में ही उड़ गया। मैं आपके बेटे इसके तो इंटरनेशनल सहारे थे ना। कोई बात नहीं, पर ये सहारा तिमले मेरा मलाई छोड़ी राखो, तिमले मलाई ऐसा करियो, ऐसा करियो, मतलब ऐसा मैं ऐसा ना करियो। ओके आप रेस्ट करो आराम से, है ना? चलो ओके ठीक है, बाय। ओके बाय। ओके गाइस ठीक है आराम से चलना, ठीक है आराम से रहना, फिर ही बैठ तुमला राम रो संग बसनु। अब नेक्स्ट बाइक आएगी तभी। ओके गाइस चलो हम निकलते हैं, लेट हो रही है हमारे। ओके बाय मम्मी, टेक केयर, बाय। ओके प्रणव बाय बाय, सी यू, मिलते हैं। चलो ठीक है, मैं मॉडिफाई करा के मिलता हूं। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं फाइनली एंड बहुत मजा आता है यार। और अभी ना प्रणव भैया को दूसरा वाला रूम बन रहा है एक्चुअली, बट आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्रणव भैया के घर मत आया करो, बिकॉज क्या सीन है, प्रणव भैया घर पे रहती नहीं, मम्मी घर में रहती है, उनकी तबीयत थोड़ी बहुत खराब ही रहती है, तो फिर आई डोंट वांट कि उनको दिक्कत हो। फिलहाल अभी हमारी सोनेट वहाँ पर खड़ी है, उसके ऊपर कुत्ते ना चढ़े हो, बिकॉज पर उसके ऊपर कुत्ते चढ़ गए और निशान पड़े तो फिर पापा की गाड़ी इंश्योरेंस में देनी पड़ेगी। एंड एट द सेम टाइम गाइस कमेंट सेक्शन में लेट मी नो BMW का क्या नाम रखा जाए। फिलहाल गाइस अभी घर चलते हैं, बिकॉज रात के बज चुके हैं 9 एंड मेरे को थकान भी लग गई है, तो मिलते हैं आपसे सीधा घर में। तो गाइस हम लोग जस्ट घर जा ही रहे थे एंड चेक दिस आउट, ये भी दिखा नहीं रहा है, मेरे पिताजी की कार में ना अभी फ्यूल बिल्कुल 0 हो रखा था एंड ये डीजल है तो अभी इस पे फुल करवा रहे हैं। एंड चेक दिस आउट, गए हो गाइस 4-5 हज़ार रुपये तो गए हो, बट इसका एवरेज बहुत सही है। मैं जिस हिसाब से चला रहा था 14-15 का एवरेज तो आराम से दे रही थी, जब पापा से चलाते ना तो ऑलमोस्ट ये 20-22 का एवरेज देती है। सोच रहे हो हमारे पास तो ये गाड़ी रहती तो 13-14 का एवरेज। फिलहाल अभी डीजल फुल कराते हैं और चलते हैं घर। तो यार फुल हो चुके हैं एंड ये फुल भी है 4100 रुपये में। भाई साहब गाइस मेरी आधी यूट्यूब अर्निंग जा रही है बाइक खरीदने में और आधी जा रही है फ्यूल भराने में, और अपनी गाड़ियों में तो भरा ही रहा हूँ मैं, पिताजी की गाड़ियों में भी भरा रहा हूँ। लेकिन रिकॉर्ड रहेगा इस, जब तक जितनी बार भी पापा ने मेरे को गाड़ी दी है, सच्ची बता रहा हूँ फ्यूल एकदम खत्म। और या तो फिर मेरी किस्मत ही खराब है, जब भी मैं गाड़ी लेकर के आता हूँ हमेशा इसमें डीजल कम ही हो रखा होता है और ये मेरे से बंद हो रही है। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ना 4-5 हज़ार रुपए का फ्यूल पूरा महीने भर चलता है, तो मम्मी पापा के लिए छोटी छोटी चीजें ना बहुत खुशी देती है उन्हें। फिलहाल गाइस ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाले हैं और भव्या को लेने अपने लिए कुछ कपड़े, एक्चुअली ये 4-5 दिन से नहा ही नहीं है, तो ये फिर अपने लिए कपड़े ले रही है। खा लो कसम सच्ची में, ये तो मत बोलो, 4-5 दिन तो हो गए भव्या। कल नहाई थी मैं, आज नहीं नहाई। गाइस ये इतनी गंदी है ना, 4-5 अच्छा, ये 4-4 5-5 दिन तक नहीं नहाती। मैं तो लड़का हूँ अगर मैं कल नहाई थी, ठीक है ना? नहीं नहाई थी भव्या, तुम कल नहाई थी, इतना मारूंगी ना। मेरे को तो अभी केवल 2 दिन में बिना नहाए हुए। अच्छा झूठ। कोई नहीं गाइस मैं घर जाके नहाऊंगा आज पक्का। और नहीं नहाए तो व्लॉग करूंगा, चलो मैं रिकॉर्ड करूंगा, अगर नहीं नहाए तो देख लेना। तो यार घर जाने से पहले ना हम लोग मिठाई लेकर के जा रहे हैं, बिकॉज मेरी मम्मा ने ना मेरे को स्पेसिफिकली बोला था कि जब नई बाइक लेकर के आएगा तो फिर मिठाई लेकर के आना। बट चेक दिस आउट गाइस, 900 रुपये 7
इतनी महंगी मिठाई बेचते हो पे तुम? और क्या। इतना तो 1 किलो चीनी ले लो, चीनी कितने रुपए की? 60 किलो की चीनी खा लो भयंकर। भाई मुझे समझ में आया तुम इतनी अमीर क्यों भव्य, तभी तुम्हारे पापा के पास काला धन क्यों हो रहा है इतना यार, पैसा ही तो ज़्यादा। भाई घर ही घर बना रहे गाइस, इन्होंने एक नया घर भी बना लिया पता है आपको। फिलहाल अभी काजू कतली पैक करा रहे हैं, आधा किलो गाइस, इससे ज़्यादा पैसे नहीं मेरे पास, मजाक कर रहा हूँ। तो यार हम लोग पहुंचे थे घर और दिखा देता हूँ, फिर अगले दिन बोलेंगे। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इधर आओ, यहाँ आओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हाँ देख रहे हो, वो देख रहे हो फ्यूल, वो जो फुल दिखा रहे हैं ना, फुल करवा के लेके आऊँ 4-4.5 रुपए का फ्यूल, समझ रहे हो? कोई बात नहीं, हाँ। तुम्हारे पे लाखों को। तो मेरे को खाली, मेरे को बताओ, अपने पति से पूछना मेरे को खाली गाड़ी देने का मतलब। हमें ऐसा है ना कि तुम्हारे पास इतनी सारी है, हमारे पास एक ही रहती है, हम अपना लिमिट का पेट्रोल भरवाते हैं। ये गाइस ये सुनना बाकी था, सबकी मम्मियाँ यही सही में होती है क्या? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, चाहे आप जितने बड़े यूट्यूबर बन जाओ ना, आपकी मम्मियाँ सेम ही होंगी। तो गाइस मम्मी ने कहा था जब तू नई गाड़ी लेकर के आएगा तो फिर मिठाइयाँ लेकर के आना। और ये लो पकड़ो। तो यार हम लोग पहुंचे थे घर और ये लो पापा पूरी फ्यूल फुल अप करा के लेके आओ, डीजल खाली गाड़ी दे रहे तो हमें सच्ची में पापा जी एक भी फ्यूल नहीं था, 22 किलोमीटर दिखा रही थी बस। मैंने इसको बोला, मैंने कहा हम एक लिमिट का भराते हैं जितने में ले जाने। और ये लो गाइस आधा ये काजू कतली लेकर के आ रहा हूं पापा। ये लो बहुत खा लो छंदी, ये लो सैंडी, ये लो जुनू, ये लो मेरी बेटी, ये लो। चलो इनकी मिठाई दे दी, बाकी यार मिठाई चढ़ाते हैं अभी मंदिर में और फिर मैं फ्रेश होकर के मिलता हूँ आपसे। सो गाइस अभी हम लोग घर पहुंचे थे और मैं ना BMW की चाबी निकालने भूल गया था। इधर आओ मम्मी, मैं आपको बता देता हूँ, बाई चांस अगर मैं कभी भूल भी जाऊँ ना तो इसकी चाबी ना इसी के अंदर लगती है। ये देखो, ये रहा, इसको घुमाया और ये रहा, ठीक है, सही है। और अभी ना लॉक नहीं है, तो लॉक करने के लिए ये दबाया और फिर इसे ये इसको बंद करो, नहीं करोगे चलेगा बट कर लेना। और इसके बाद एक बारी दबा के रखना है इसे बंद करने के लिए। हाँ अब देखो लॉक हो गया, सही है, गाड़ी लॉक हो गई। देखो मम्मी चाबी कहाँ है इसकी बताओ? चाबी है ही नहीं इसमें, ये कीलेस चाबी है, मतलब विदाउट चाबी के स्टार्ट होती है, बस उसके से पास रख के अंदर रखना पड़ता है, तो जेब में रखोगे तो भी स्टार्ट हो जाएगी। चेक दिस आउट, वी हैव गॉट अ BMW, वी हैव गॉट अ इसका छोटी वाली BMW। अब आप साइज चेक कर सकते हैं कि ये कितनी सी लग रही है और ये कितनी बड़ी लग रही है। और ये रही हमारी KTM और ये रही गाइस भव्या की बुलेट। ये देख रहे हो, ये कितने बड़े डेंट पड़े, ये इसकी मम्मी ने ना हथौड़ा मारा था इस पे। मम्मी का प्यार है वो मेरी, और क्या दिक्कत है? निशानी है, हाँ। काला टीका है। और क्या। पापा काला टीका तो आपके यहाँ पर हो रखा है। ये जो नजर मारेगा ना उस पे ये रिएक्शन करता है। एंड गाइस इस साइड थोड़ा महंगा सेगमेंट है, ये रही हमारी हायाबूसा और वो रही हमारी टेनार और वो रही पापा की एवेंजर एंड ये रही हमारी सोनेट। बस अभी घर में ना थार नहीं है बिकॉज थार हर्ष लेकर के जा रखा है, तो थार उसी के पास है, वो थार कल सुबह लेकर के आएगा या फिर मैं ही चले जाऊंगा। एंड कल सुबह से हमारी BMW की मॉडिफिकेशंस भी शुरू हो जाएंगी। पापा क्या नाम रखा जाए BMW का बताओ? वालेकुम अस्सलाम, मैंने बाइक देखनी है। नमस्ते, नमस्ते भी बोलते हैं, नमस्ते 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 जय राम जी की। ओ भाई तुम्हें तो सारे डायलॉग्स पता है। जय श्री राम। गाइस ये पहली लड़की मिली है जो इतनी अच्छी है दिल की, नो सच्ची बता रहा हूँ, बहुत मुझे ना पहली बारी किसी से ऐसे बात करके इतना पॉजिटिव फील हुआ है। फिलहाल मैं तुम्हें बाइक दिखाता हूँ, वेट है। ओके गाइस तो इकरा को हम लोग बाइक दिखाने वाले हैं और इसके रिएक्शंस नोट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये रही बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। ये रही इकरा बाइक, साइड से दिखाओ ना, साइड से, ये बाइक साइड से दिखाओ ना, घूमो साइड जाओ ना। अनु वो ब्लैक वाली बाइक थी, मैंने देखी थी। हाँ ये वाली थी, मस्त। पहले वाली नहीं थी। हाँ मैं जोक कर रहा था, मैं आपको बुद्धू बना रहा था एक्चुअली। वो तो थी ही नहीं इंस्टा पे, तो ये ब्लैक वाली थी ना। चेक दिस आउट, इतनी बड़ी है ना इकरा, इतनी बड़ी कसम, इतनी बड़ी, मैं फिट नहीं आ रहा हूँ उस पे, आई स्वेयर। ये देखो कितनी बड़ी है, भयंकर। हाँ ये वाली थी यार, मस्त लग रही है। मुझे भी बैठना है इस पे। उसके लिए तुम्हें तारों के नीचे से आना पड़ेगा, विदाउट तारों के नीचे से नहीं आ पाओगे इंडिया तुम। हे भगवान रहम कर। बोलो हे मोदी जी रहम करो। और मैं लोगों से बोलूंगा हे पाकिस्तान का PM कौन है? इमरान खान। हे मोदी जी प्लीज, हे इमरान खान जी प्लीज एक बार इसे राइड के लिए भेज दो बस। बैठना है। तो यार ये चेक करें आप, हमारी मम्मी ने बनाया हमारे लिए राजमा चावल। मैंने तो ना दिन में बना रखे थे, तुम आए नहीं 3 लोग, मैंने कहा कहीं भूखे होंगे, करते साथ भूखे तो हैं गाइस हम लोग प्यार के, बस मम्मी कोई प्यार करने वाला चाहिए। मैं तो माँ से बढ़ के थोड़ी ना मिलेगा प्यार करने। तुम्हें तो किसी ने तो इनकी करती नहीं। ये भव्य के कारण गाइस लड़कियां नहीं आ रही मेरी जिंदगी में। ये जो कलेश है ना, ये अब कलेश आंटी आपका नाम बताओ जरा। माँ से बढ़ के होता है कोई प्यार करने वाला, बता। वो तो है गाइस। तो जिंदगी भर पाल लोगे क्या? सब पाल लूंगी मैं, माँ पाल लेगी। बहन को तो कौन पाल रहा है वो भी पता लग ही रहा है। आंटी ये बोलने वाली बातें होती
होती है। माँ हमेशा खड़ी रहती है अपने बच्चों के साथ। वो तो है गाइस, एक माँ अगर साथ नहीं देगी इस दुनिया में ना, आपकी बंदी आपको छोड़ के चली जाएगी, आपके माँ दोस्त नहीं, लोग छोड़ माँ के का चले कितना जाएंगे, ही दुख होगा बट ना, माँ कभी मम्मी नहीं हमेशा साथ रहेगी। बट शादी तो करनी है ना, है ना, करनी है ना मम्मी, कब कब? क्यों बोल दूं मैं, कब 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 नहीं बोलती। ओके गाइस, एक स्वयंवर रचाते हैं, मीठा मीठा बहुत कर रहे हैं ना ऑल लोग, एक स्वयंवर स्वयंवर ही रचेगा। गाइस एक पूरा शो बना देंगे बाबू भैया का स्वयंवर, है भव्या? बाबू भैया का स्वयंवर होगा ना, 50 लड़के मिल जाएंगे। ये तो मैंने 3 साल पहले बोला था, स्वयंवर रचेगा। ओके गाइस, कमेंट सेक्शन में बताओ बाबू भैया का स्वयंवर। वाली आएगी नहीं घर पे। ये वाले सुन लो। मेरे साथ वाले पॉइंट इतने खतरनाक मारने वाले हो चुके हैं ना। फिलहाल गाइज मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, एंड ये वाला व्लॉग ना मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, बिकॉज सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। डेली व्लॉग करने में मजा तो आ रहा है। एंड आपको एक चीज़ और बताता हूँ, डेली व्लॉग करते करते ऑलमोस्ट 5 महीने हो चुके हैं। मैं ये सोच रहा था कि क्या एक हफ्ते का ब्रेक ले लिया जाए। वैसे अगर आप लोगों को मजा आ रहा होगा ना तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना डेली व्लॉग की सीरीज पसंद आ रही है नहीं आ रही है, बिकॉज मैं 3-4 महीने बाद ये पूछ रहा हूँ, बिकॉज पता ही नहीं लगा यार 4-5 महीने कब हो गए। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा ना गाइस तो मैं ये डेली व्लॉग वाली सीरीज फॉर श्योर कंटिन्यू करूंगा। 344 पे यू ऑलरेडी नो रोज हमारे व्लॉग आते हैं। हाँ 1-1.5 घंटा लेट हो जाते हैं, सच्ची बता रहा हूँ, बिकॉज ब्रांड्स होते हैं, कभी मैं थक जाता हूँ, कभी मैं लेट होकर के उठता हूँ, बट हर दिन लास्ट 5 महीने से व्लॉग आ रहा है। ऑल क्रेडिट गोज टू मी गाइस। मैंने सोचा था कि मैं मुझे पता नहीं पीछे से लिट्टी की। भाई हम जब केदारनाथ गए थे ना उस दिन से हमारी डेली व्लॉगिंग की सीरीज शुरू हुई थी। फिलहाल अभी कलम में गाना रिकॉर्ड कर रहा है गाइस। ये वाला व्लॉग यहीं पर खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा गाइस। दिस इज यूकी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट BMW के मॉडिफिकेशन में। टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस।